कभी कभी ऐसा होता है आपके अंदर से कोई आवाज आती है या फिर आप कुछ फील करते हो विदाउट एनी रीजन एंड समटाइम्स यू इग्नोर दैट और बाद में आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज योर गट फीलिंग, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। ये है इंट्यूशन। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा थॉट आपके माइंड में आता है जिसे लेकर आप इतना ज्यादा सोचने लगते हो कि आपका माइंड ही फ्रीज हो जाता है और आप एक्सट्रीमली पजल्ड हो जाते हो उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ या उस पर्टिकुलर थॉट के साथ। ये है आपकी ओवर थिंकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे इस इंट्यूशन और ओवर थिंकिंग के बीच में चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हम समझ नहीं पाते कि कौन सी आवाज हमारे दिल की है और कौन सी आवाज हमारे दिमाग की है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे कि आप सभी न्यू अपडेट्स सबसे पहले रिसीव कर पाए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में, कुछ क्लियर ब्रेन साइंस के बारे में और लास्ट में हम टेस्ट करेंगे कि आपके अंदर से आने वाली आवाज आपके दिल की है या दिमाग की। मीन्स आर यू इंट्यूटिव और ओवर थिंकर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ओरिजिन इन द ब्रेन। दोनों ही ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन आपके ब्रेन का ही एक पार्ट है, बट दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो इसमें आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंगेज होता है। आपके ब्रेन का ये एरिया लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर हम बात करें इंट्यूशन की तो इंट्यूशन में आपके ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ये लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक ब्रेन आपके अनकॉन्शियस थॉट्स को प्रोसेस करता है, आपकी मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपके फीलिंग्स और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्यूशन एक रैपिड पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन है। मोस्टली ये आपके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है और उसी के बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए रेडी रहता है और आपको क्विक सिग्नल्स देता है, जैसे कि आपको किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना। अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो ये ब्रेन के सिग्नल्स को इग्नोर करता है और आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, आपके माइंड को फ्रीज कर देता है कि आप एट लास्ट एनालाइज नहीं कर पाते और राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 2, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्सेस। अगर हम इंट्यूशन की बात करें तो इंट्यूशन में आपके रिस्पॉन्स एकदम क्विक, फास्ट, ऑटोमेटिक, एफर्टलेस एंड सडन होते हैं। आपको एकदम से सॉल्यूशन आता है और वो आपके आउटकम्स में नजर भी आता है। वहीं ओवर थिंकिंग में आपके सॉल्यूशंस या आपके आउटकम्स स्लो होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं और डाउटफुल होते हैं, जिसमें कि आप एक्सट्रीमली मेंटल नॉइज को भी फील करते हो। ओवरऑल अगर आपके माइंड में किसी तरह की डिबेट चलती रहती है सॉल्यूशंस को लेकर तो आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते और आपका माइंड फ्रीज हो जाता है। नंबर 3, इमोशनल फील। जब आप इंट्यूटिव पैटर्न में रिस्पॉन्स करते हो तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशंस कामनेस फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं और आप क्लियर एंड न्यूट्रल होते हो। हालांकि आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं होते, बट आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आप उसमें फील करते हो कि आप एकदम सही हो। ओवर थिंकिंग की बात करें तो आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड रहते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो और साथ ही साथ एंशियस भी बने रहते हो क्योंकि आप क्लियर ही नहीं हो अपने डिसीजंस को लेकर या फिर अपने आउटपुट्स को लेकर। या तो आप किसी फियर में होते हो या फिर आपको परफेक्ट ना होने का डर सताता रहता है। आप परफेक्शनिज्म के पीछे इतना ज्यादा सोचते हो कि आप उस ओवर थिंकिंग की वजह से कोई आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर पाते और अननेसेसरी परेशान होते रहते हो। तो अगर आप एंशियस फील कर रहे हो, आपके चेस्ट में हैवीनेस फील कर रहे हो, कांस्टेंट टायर्डनेस फील कर रहे हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एग्जॉशन आप फील कर रहे हो, so everyone, it's not a intuition, it's just overthinking. Number 4, focused of thoughts. इंट्यूशन में आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हो और इमीडिएट एक्शंस भी लेते हो। वहीं ओवरथिंकिंग में यू जस्ट रुमिनेट अबाउट पास्ट और फ्यूचर। आप प्रेजेंट में कोई डिसीजन नहीं ले पाते, बस पास्ट की एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर की प्लानिंग आपको परेशान करती रहती है और आप दोनों के ही आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हो जो कि आप कर नहीं पाते और अननेसेसरी परेशान होते रहते हो। ओवर थिंकिंग में आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग व्हाट इफ या आई शुड से स्टार्ट होते हैं और वहीं फिनिश हो जाते हैं। नंबर 5, एक्सपीरियंस मैटर।
इंट्यूशन में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इंट्यूशन में रैपिड पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन होता है और ये रिकॉग्निशन का पैटर्न आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है, जो कि आपको हेल्प करता है अपनी न्यू लाइफ के अपकमिंग चैलेंजेस को फेस करने में और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में। और वहीं ओवर थिंकिंग में आपके माइंड में रेपिटेटिवली डाउटफुल थॉट्स आते हैं, जिनसे कि आप कंफ्यूज होते हो और आप राइट टाइम पर कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाते। हालांकि आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करने की कोशिश करती है, आपको कुछ सजेशंस भी देती है, बट आप उन सजेशंस को इग्नोर कर देते हो और अपनी ओवर थिंकिंग में एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो जाते हो। जब भी आपको कोई एक्शन लेना होता है तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछते हो, और अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप उन सवाल के लूप में फंसते चले जाते हो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। वहीं अगर आप इंट्यूटिव पैटर्न को फॉलो करते हो या आपकी पर्सनैलिटी इंट्यूटिव है, आप इंट्यूटिव थिंकिंग करते हो, उस टाइम पर आप अपने गट फीलिंग की बात सुनते हो, अपने इनर वॉइस के रिस्पॉन्स को रैपिड अपने एक्शंस में, अपने आउटकम्स में अप्लाई करते हो। नंबर 6, बॉडी विजडम या बॉडी साइंस। समय समय पर आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि क्या आप राइट डिसीजंस ले रहे हो, क्या आप इंट्यूटिव हो या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जब आप इंट्यूटिव पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी काम, रिलैक्स्ड एंड पीस्ड फील करती है और आप अपने माइंड में एकदम क्लियर होते हो। ओवरऑल आपकी बॉडी आपको पॉजिटिवली गाइड करती है और आपको पॉजिटिव सिग्नल्स भी देती है। वहीं अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपकी बॉडी टायर्ड फील करती है, आप कॉन्स्टेंट फटीग फील करते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, इस तरह की प्रॉब्लम्स परेशान करती रहती हैं। बहुत सारे केसेस में आपकी बॉडी आपको रेस्टलेस होने का भी सिग्नल देती है। अगर वो रेस्टलेस है, इट मींस कि वो कंफ्यूज्ड है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी विजडम, क्योंकि ये आपको गाइड करती है ऑनेस्टली, आपको एंशियस नहीं होने देती और आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प प्रोवाइड करती है। सो नाउ लेट्स डिकोड ओवर थिंकिंग। सो नंबर 1 इज, आप हर पॉसिबिलिटी को बार बार देखने की कोशिश करते हो और आपके थॉट्स में लूप्स नजर आने लगते हैं। नंबर 2, आप कांस्टेंट गिल्ट फील करते हो, आपको कोई फियर रहता है या आपके अंदर एंजाइटी बनी रहती है। ओवरऑल आपका माइंड काम फील नहीं करता। नंबर 3, ओवर थिंकिंग में 100% मेंटल फटीग होती है विद 0 एग्जॉशन। वहां आपका कोई एफर्ट्स नहीं होते, आपके कोई एक्शंस नहीं होते, आप किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हो और वही आपको टायर्ड फील कराता है। नंबर 4, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट फील करती है। हॉवर्ड की एक स्टडी में ये प्रूफ हुआ है कि आप जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपके आउटपुट या आपके बेटर रिजल्ट्स उतने ही कम होते हैं। तो ओवरऑल अगर आपके एक्ट्स कम है, आप एक्शंस नहीं ले रहे, तो अपने आप सेल्फ डाउट फील करना स्टार्ट कर देते हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू इंट्यूशन। नंबर 1, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस एकदम क्लियर होते हैं। नंबर 2, आप इमोशनली काम फील करते हो विदाउट हैविंग एनी एंजाइटी, एनी प्रेशर एंड एनी एग्जॉशन। नंबर 3, आपको टाइम पर गट फीलिंग्स और बॉडी सिग्नल्स मिलते हैं, लाइक आप अंदर से क्लियर यस या क्लियर नो की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करते हो। नंबर 4, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपका ब्रेन आपको फास्ट डिसीजंस प्रोवाइड करता है और आपके ये डिसीजंस 100% आपकी प्रीवियस पैटर्न्स पर बेस्ड होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड्स न्यूरोसाइंटिस्ट, इंट्यूशन इज योर ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट्स। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं आपको कि आप इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो या फिर आप एक ओवर थिंकर हो। अगर आप इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो तो आपकी बॉडी आपको क्या साइंस देती है, आपका माइंड आपको क्या साइंस देता है, और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो क्या वो पैटर्न्स हैं जिन्हें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो चलिए आप आंसर्स अपने माइंड में नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी टेस्टिंग। नंबर 1, क्या ये थॉट आपको कामनेस फील करा रहा है या फिर आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है। नंबर 2, क्या आपको अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो। नंबर 3, क्या ये सिग्नल्स न्यू हैं या फिर रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ सिग्नल्स हैं। नंबर 4, क्या इस तरह के थॉट पैटर्न से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज होते चले जा रहे हो। नंबर 5, क्या आप
पास्ट और फ्यूचर के मूवमेंट्स या फिर उनके कुछ इवेंट्स पर ही बेस्ड हो, उन्हीं पर ही फोकस कर रहे हो और उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अपने प्रेजेंट में कुछ एफर्ट्स कर रहे हो। नंबर 6, क्या आपके थॉट्स आपको मेंटली एग्जॉस्टेड फील करा रहे हैं या फिर आप लाइट, काम, पीस्ड और रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। सो रिस्पॉन्स योरसेल्फ, अपने आप को जवाब दीजिए। आपको समझ आना चाहिए कि आप जिस तरह की थिंकिंग कर रहे हो, क्या वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है या फिर आपको कंफ्यूज करने वाली थिंकिंग है। सो अपने आप को समझिए, अपने आइडियाज को समझिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट ट्रेनिंग योर इनर कंपास। इसके लिए आप डेली साइलेंस मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए शांत रहना स्टार्ट कीजिए। आप किसी के साथ एक्स्ट्रा या नेगेटिव बातें करना बंद कर दीजिए, या फिर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जर्नलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स्ड, काम एंड पीस्ड फील करा सकते हैं। आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इस तरह के मेथड्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो, डेली बेसिस पर उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली इंट्यूशन की वॉइस लाउड हो जाती है और वो आपको क्लियरली गाइड कर पाती है और आपको आपकी डेली लाइफ में रियल सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आपको अपने अंदर के रियल साइंटिस्ट यानी कि आपकी ओवर थिंकिंग और आपके अंदर के सेज यानी कि इंट्यूशन, दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। जैसे कि ओवर थिंकिंग आपको डाउटफुल बनाती है, वैसे ही इंट्यूशन आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ओवर थिंकर हो या फिर आप एक इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो। तो अगर आज की वीडियो ने आपको क्लियरिटी प्रोवाइड की है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि लॉजिक आपको सिखाया जा सकता है, बट इंट्यूशन सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने फीलिंग्स के बेसिस पर ही अचीव कर पाते हो। So take care yourself and keep watching Vyom Counseling Services.